हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैं निशा गुप्ता आप लोग का फिर स्वागत करती हूँ एक बार आपके चैनल एजुकेशन लाइफ पर। तो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो बिहार दरोगा का स्पेशल टेस्ट है उसका। तो ये टेस्ट नंबर 1 है। चलिए फटाफट टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, जो फोकोइंस बायरू किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। काफी पूछता है कि कौन कहाँ के प्रधानमंत्री बने। जो फेकोइंस बायरू है ये बने हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री। और फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ठीक है। और इसके जो उत्तर में सीन नदी है। कौन सी नदी है? सीन नदी है। नेक्स्ट हमारा, 400 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति वाले विश्व के पहले बिजनेसमैन बने हैं। तो कौन बने? तो ये बने एलन मस्क। नेक्स्ट है, 18वीं FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 2024 के विजेता भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ये बने डोमराजू गुंगेस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख रुपए बढ़ाकर कितनी कर दिए थे? इसका राइट आंसर कौन है? इसका राइट आंसर होगा बी, आपका 20 लाख रुपए कर दिए। ठीक है। वो समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जो सिम्बैक्स है किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो जो पूछता है जो भी मिलिट्री जो अभ्यास हुआ है, एक्सरसाइज है, वो किन किन देशों, जो सिम्बैक्स हुआ है, तो ये सिंगापुर और भारत। देखिए सिम्बैक्स, तो आपको लग जा रहा है कि सिंगापुर, और फिर भारत, तो सिंगापुर और भारत। और मैं जो इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो बता देती हूँ। तो कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज, एक है प्रचंड प्रहार, यहाँ पर प्रचंड प्रचंड प्रहार। ठीक है। जो प्रचंड प्रहार हुआ है भारतीय सेना का है। ठीक है, भारतीय सेना का है। ठीक है। एक फिर एकमी हुआ है, एकमी हुआ है। ये भारत और तंजानिया के बीच है, भारत और तंजानिया। तंजानिया, तंजानिया साउथ अफ्रीका का देश है। ठीक है। एक खंजर हुआ है, खंजर जो अभ्यास, ये भारत और किर्गिस्तान, भारत और किसके बीच? किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के बीच हुआ है। ठीक है। एक धर्म गार्जियन होता है, वो भारत और जापान के बीच हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा, जो वारदा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ है गुजरात में। कहाँ हुआ है? ये गुजरात में। जो वारदा वन्यजीव अभयारण्य है वो गुजरात संबंधित है। और गुजरात को और कौन सा अभयारण्य संबंधित है इंपॉर्टेंट? तो गिर नेशनल पार्क भी गुजरात में। कौन सा? जो गिर नेशनल पार्क है, जो गिर नेशनल पार्क है वो भी गुजरात में। और महाराष्ट्र के जो इम्पोर्टेंट तो पेंच है, जो पेंच टाइगर रिजर्व है वो भी महाराष्ट्र में है। ठीक है। और जो संजय संजय है वो भी महाराष्ट्र में है। ठीक है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की इम्पोर्टेंट राजीव गांधी है, एक है राजीव गांधी। ठीक है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो जो कान्हा काफी फेमस है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में। एक बांधवगढ़ है वो भी मध्य प्रदेश से है। ठीक है। और एक पन्ना है वो भी मध्य प्रदेश का है। चलिए नेक्स्ट हमारा, जो आईयूसीएन के शीर्ष संरक्षण पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है? ये किसको दिया गया है? तो यह आपका दिया गया है बी, इसका राइट आंसर यूनाइटेड किंगडम को। नेक्स्ट है, जो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का संबंध किस मंत्रालय से? तो ये है संस्कृति मंत्रालय। ठीक है। नौसेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज का पद किसने संभाला? तो ये किसने संभाला? तो ये संभाला आपका कविता सहाय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की? ये आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरू की है। ठीक है। विश्व मुक्केबाजी संघ का सुपर फेडरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है मंडीप जागरण ने। किसने? मंडीप जागरण। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के प्रमुख पहल जो महासागर का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ आपका हिंद महासागर में। ठीक है। ये ऐसा महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पर पड़ा है। ठीक है, हिंदुस्तान के नाम पे। सर्वोच्च न्यायालय के नए दिशा निर्देश में राजस्थान में किस वर्ष तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य रखा दिया गया है? तो कितने वर्ष तक? तो इसका आंसर है राइट 2030 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसका मिलान गलत है? तो आपको बताना है किसका मिलान गलत है। तो जो ये पहला है ऑन द आर्ट ऑफ वॉर, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट, अब बाकी सब सही है। नेक्स्ट हमारा, अभिजीत विनायक बनर्जी को किस पुस्तक के लिए 2019 में जो इकोनॉमिक्स और साइंस का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो किसमें दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी। ठीक है, बी। नेक्स्ट है,
मिलान करें तो इसको मिलान करना किसकी स्थापना, तो जो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है 24 जनवरी, बिहार का पता है 22 मार्च, मणिपुर मेघालय का 21 जनवरी, और जो उड़ीसा का 1 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट हमारा, जो साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली और जापान के बीच कम्युनिज्म विरोधी समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ, तो ये किस वर्ष संपन्न हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1936 में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। जो वेलेस्की दल का नेता लेनिन था, ये सही है। लेनिन ने चेका का संगठन किया था, ये भी सही है। रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था, ये भी सही था। इसका राइट आंसर होगा डी, 1 2 3 तीनों। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, चैलेंज कप का संबंध किस खेल से था, जो चैलेंज कप का जो संबंध है वो आपका रग्बी, ठीक है, फुटबॉल। नेक्स्ट हमारा, जो सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो ये किस देश की थी, ये चीन की है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, किलोग्राम को परिभाषित करने की नई प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विद्युत धारा के संदर्भ में एक किलोग्राम को परिभाषित करती है। यह नई प्रणाली में भार मापने हेतु केवल बैलेंस नामक एक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, जो गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो ये किस कारण होता है, तो ये उच्च जल दाब के कारण। नेक्स्ट हमारा, दाब की इकाई क्या होती है, तो दाब की इकाई न्यूटन प्रति मीटर का या पास्कल। ठीक है। दाब क्या है, दाब एक अदिश राशि, कौन सी राशि, तो दाब एक अदिश राशि है। आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। आप क्या बोलते हैं, विज्ञान के महाभंडार वाला, अच्छा 17 मिनट में 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कराई, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रकृति के ज्ञात बालों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, सॉरी, बलों को 4 भागों में विभाजित किया। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय का क्या महत्व है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी होगा। जो इस अनुच्छेद 21 की न्यायिक समीक्षा के दायरे को विस्तृत और गहन कर दिया गया है, और इसने कार्यपालिका के अतिरिक्त विधायिका के कार्य को भी न्यायिक जांच के दायरे में लाया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा असत्य है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, अरवाली श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार किए। जो अरवाली श्रेणी है विश्व की सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत के अवशेषों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। तो साबरमती और लूनी नदी का उद्गम अरावली से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी, इन दोनों कथन सही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पेन्नार नदी कर्नाटक से आरंभ होती है और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, और जो वसुंधरा नदी आंध्र प्रदेश से आरंभ होती है और उड़ीसा से होकर बहती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए, जो पेन्नार नदी वाला ये सही है, और जो ये वसुंधरा नदी गलत है। नेक्स्ट हमारा, शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों डेल्टाई प्रदेशों से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस सागर महासागर में उत्पन्न होते हैं, तो किस महासागर में उत्पन्न होते हैं, तो बंगाल की खाड़ी। ठीक है। ये मान लीजिए भारत का नक्शा है, यहाँ पे अरब की खाड़ी है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा डी, मतलब दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट है, जो क्वाड्राइट निम्नलिखित में किसका कार्यांतरित है, तो किसका कार्यांतरित है, तो ये है आपका चूना पत्थर का। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित अंतर्वेदी आकृति नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ज्वालामुखी कुंड बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो भारत के सुदूर पूर्व और सुदूर पश्चिम के बीच लगभग 2.5 घंटे का समय अंतराल है। ग्रीनविच मध्यम रेखा फ्रांस और स्पेन दोनों से होकर गुजरती है। तो दोनों से तो इसमें से कौन सा सही है, इसका राइट आंसर होगा बी होगा। इसमें जो भारत के पूर्व और पश्चिम छोर में पूरे 5 घंटे का अंतर है, 5 की 4 घंटे, एक बार आपको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है, तो इनके बीच क्या अंतर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी। ठीक है। एक और तीसरा। ठीक है, पहला और तीसरा। नेक्स्ट है, जो दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत के प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो 20 रुपए। दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है।
इनकी एक फेमस पुस्तक है ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी की काफी बार पूछता था, ये भी ध्यान में रखे गए हैं। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कराने पर विलयन दूधिया हो जाता है, परंतु लंबे समय तक प्रवाहित कराने पर विलयन साफ हो जाता है। विलयन साफ हो जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए। और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कराने पर कैल्शियम कार्बोक्सिल कैल्शियम बाइकार्बोनेट के रूप में रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट है, जो पद्धति करेंसी प्रणाली पर आधारित हो उससे मुद्रा की प्रत्येक इकाई पर के पीछे 76% कोष रखता जाता है। कागजी मुद्रा स्वर्ण या चांदी में परिवर्तनशील होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड जो केमिस्ट्री वर्तमान में रासायनिक तत्वों के नाम की स्वीकृत करती है, कार्बन के समस्थानिक जो आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 एक परमाणु द्रव्यमान 1/12 के भाग के मानक परमाणु द्रव्यमान की इकाई अवगाद्रो अवगाद्रो संख्या का मान 6.022 10 के पावर 30 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। जो अवगाद्रो संख्या का मान ये नहीं होता, अवगाद्रो संख्या का मान इसके पहले मैंने बता चुके था, आपको बताइएगा कमेंट करके इसका मान क्या होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी दोनों। ए और बी दोनों, ए और दो दोनों सही है, एक और दो। नेक्स्ट है, धातुओं को एक साथ वेल्ड करने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। ऐसा उच्च तापमान किससे दहन से प्राप्त होता है? किसके दहन से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन एस्टिलीन। नेक्स्ट है, एथनीन डाइबोबाइट को पेट्रोल के साथ मिलाने पर क्या होता है? तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर बी हुआ, ये लेड ऑक्साइड को विलोपन का सहायक होता है। नेक्स्ट है, तुतीनामा का रचनाकार कौन थे? तो तुतीनामा के रचनाकार जिया नक्शबी थे। चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, 1 2 4। नेक्स्ट है, हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? तो हुमायूं में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका ये होगा, चौसा की युद्ध बाद। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित, तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उसके संबंध में कौन सा सही है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल के बीच जारी करता है? ये आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा। तो फर्स्ट है, न्यायालय न्यायालय इसका पुनर्लोकन नहीं कर सकता, इसे संसद द्वारा पारित विधेयकों के द्वारा लक्ष्मी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर डी होगा, ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह केवल नाम का अधिकारी का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की तरह जनादेशी का दावा नहीं कर सकता। सारे कानून, सरकार के सभी नीतिगत फैसले और सभी प्रमुख नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। और भारत के वो सभी रक्षा बलों के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति। तो चौथा तो सही होगा, चौथा सही होगा, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और पांचवा भी सही होगा। तो चौथा होगा, पांचवा होगा। राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र के प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। तो ये तो गलत होगा, ये नहीं होगा। और ये भारत के राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह ये होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हिसाब से सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, भारतीय न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, भारत के प्रत्येक राज्य में अलग अलग उच्च न्यायालय नहीं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक संबंधी प्रक्रिया को लिंक किया जाता है। किसी भी विधेयक को संसद में वो प्रस्तुत से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका, बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तो विचार किए। राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्यसभा में सभी संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा के लिए हुए उपचुनाव में निर्वाचित सदस्य उस सदस्य के शेष कार्यकाल हेतु सदस्यता प्राप्त की जिसने इस्तीफा दिया से मृत्यु हो गई या आयोग पाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी होगा, 1 और 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को नियंत्रित करता है? तो किस मामले में करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी होगा,
सभी चारों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है, तब यूकेरियोटिक इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा जीवाणु। जीवाणु प्रोकैरियोटिक है। नेक्स्ट है रुपए जारी किया जाता है, रुपए किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका, बताइए किसके द्वारा, तो ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट है जो फेनरोगेम पौधों को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, इन वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए, तो इसमें कौन सा आपको बताना है सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ये सी, एक और तीन। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन है, कथन एक और कथन दो, इन दोनों का आपको बताना है, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसका राइट आंसर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, कथन, दोनों कथन व्यस्त सत्य रहा।